नहीं होती, उठाने के लिए होती हैं ताकि तुम भी उनके साथ खो जाओ। और अगर किसी दिन तुम्हारे सामने एक टूटा हुआ फोन पड़ा हो तो मत देखना उसमें, क्योंकि हो सकता है कोई पहले से तुम्हें देख रहा हो। स्कूल ट्रिप का तीसरा दिन था। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सिग्नल कम और सन्नाटा ज्यादा था। आरिफ, सानिया और रोहित, तीनों दोस्तों की मस्ती चल रही थी। बाकी सब तो बस ट्रैकिंग में बिजी थे, लेकिन इन तीनों को हमेशा कुछ नया ढूंढने की आदत थी। चलते चलते आरिफ की नजर झाड़ियों के पास चमकती किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर देखा, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन। स्क्रीन टूटी हुई, बैटरी नहीं और बटन भी दबे हुए। लेकिन जब आरव ने उसे उठाया तो उसकी पीठ हल्की गर्म थी, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। डोंट टच इट आरव, सानिया ने फौरन कहा, ये अजीब है। आरव हंसा, सॉरी, मे बी इट स्टिल वर्क्स, या बेच देंगे, पुराना फोन ही तो है। फिर उसने वो फोन बैग में रख लिया। रात हो चुकी थी, सब अपने टेंट में थे। आरव अकेले टेंट में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। बैग में पड़ा वो टूटा हुआ फोन जैसे उसकी सांसों से बंधा हो। और फिर फोन बजा। कोई स्क्रीन नहीं चली, कोई बैटरी नहीं डली, फिर भी फोन बज रहा था। आरव डर से कांप गया। उसने फोन निकाला। कॉल आ रहा था, अनजान नंबर। उसने कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर एक धीमी आवाज, इसे उठाया है, अब कोई कॉल तुमसे छूटेगा नहीं। आरव ने फोन फेंक दिया, लेकिन फोन फिर से अपने आप एंड हो गया। स्क्रीन पर शब्द चमकने लगे, वापसी में स्वागत है। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। रोहित गायब था। सानिया रोती हुई आई। रात में मैंने कुछ सुना था, कोई बात कर रहा था, पर टेंट में सिर्फ रोहित था। टेंट के बाहर जमीन पर वही टूटा हुआ फोन रखा था, अब पूरी तरह शांत। आरव ने कांपते हुए उसे उठाया। स्क्रीन जली और अब उसमें एक नया नाम जुड़ चुका था, सेव्ड कॉन्टैक्ट आरव। और फिर उसी फोन से एक नोटिफिकेशन आया, कॉल शेड्यूल्ड टुनाइट 12 AM। अगला कौन था? क्या कॉल अब उसकी जिंदगी से होगी, या उस जिंदगी से जो पहले ही छीन ली गई थी? खत्म नहीं गिन रही। आरव की आंखों में नींद अब डर बन चुकी थी। वो बार बार फोन को बैग में छुपा देता, फिर निकाल कर देखता, लेकिन हर बार स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती और उसमें वही लिखा होता, कॉल शेड्यूल टुनाइट 12 AM। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां जैसे उसके दिल की धड़कनों को गिन रही थीं। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा कैंप सन्नाटे में डूबा हुआ था, आरव के टेंट में फिर वही टूटा हुआ फोन चमक उठा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी, एक लाइव वीडियो। वो वीडियो किसी और जगह का था। एक तंग, सीलन भरा कमरा, दीवारें गिली थीं और एक कोना पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। फिर वो अंधेरा थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। अब जो दिखा वो आरव था, लेकिन आरव वही था टेंट में। फिर ये कौन? वो वीडियो में उसका ही चेहरा था, लेकिन थका हुआ, बुझा हुआ, और आंखों में डर जैसे अंदर तक घुस चुका हो। आरव ने घबरा कर फोन गिरा दिया। फोन की स्क्रीन फूटी नहीं, बल्कि उसमें एक नया शब्द चमका, ऑलरेडी इनसाइड। उसी वक्त सानिया और रोहित टेंट में घुस आए। सानिया की सांसें तेज थीं। आरव, हमें भागना होगा। वो कांप रही थी। मैंने उस वीडियो में खुद को देखा, लेकिन मैं वहां नहीं थी, कोई मुझे बना रहा था। तभी रोहित चिल्लाया, ये आरव नहीं है, ये तो उसी फोन में था। आरव उन्हें देखने लगा, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी काली हो गईं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि फोन फिर से खुद ब खुद उसके हाथ में चला आया। स्क्रीन से एक धुआं निकला और वो सीधे उसकी आंखों में समा गया। फोन जमीन पर गिरा और उस पर लिखा हुआ था, पोस्ट अपडेटेड। सानिया चिल्लाई। वो रोहित को लेकर दौड़ी, पर जाते जाते उसने एक आखिरी बार पलटकर देखा। आर वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ और कहता हुआ, अब मेरी बारी है। अगला कौन? पीछे से फिर वही आवाज आई, इसे उठाया है, अब कोई कॉल तुमसे छूटेगा नहीं। और अंधेरा फोन की तरह बंद हो गया। गहरी रात, जंगल की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लग रही थी। हर पत्ता जैसे किसी छुपी नजर से कांप रहा हो। सानिया और रोहित भागते रहे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। कैंप अब दूर था। उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का मकान था। दरवाजे पर लटकी हुई घंटी अपने आप हिल रही थी, बिना हवा के। यहाँ छुपते हैं, रोहित बोला हाँफते हुए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। और ठीक उसी पल सानिया के फोन पर एक कॉल आया। आरव कॉलिंग। वो कांप गई।
उसने कॉल कट करना चाहा, पर स्क्रीन पर लिखा था यू कैन नॉट डिक्लाइन दिस कॉल। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन फोन जमीन पर नहीं गिरा, हवा में ही रुक गया। और फिर आवाज आई, भागने से फर्क नहीं पड़ता सानिया, तुम्हारा नाम भी अब फोन में है। उस कमरे की दीवारों पर अब अजीब धब्बे उभरने लगे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर नाम लिखे हों। हर नाम के नीचे एक शब्द आंसर। सानिया ने ध्यान से देखा और वहां लिखा था रोहित, आरव, सनिया, शेजूर। तभी रोहित की चीख गूंज उठी। वो एक दीवार के पास खड़ा था, जहां एक शीशे जैसी दीवार में वो खुद को देख रहा था, पर उसमें जो रोहित था वो उसे वापस नहीं देख रहा था। वो कुछ और कर रहा था, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने ही हाथ से अपनी आंख निकाल रहा था। और फिर शीशे की दीवार पर लिखा गया। सानिया पीछे हट गई, और अब पूरे कमरे की छत पर वो एक ही वाक्य उभर चुका था, किससे उठाया है, अब कोई कॉल तुमसे छुपेगा नहीं। वो रोई, वो चिल्लाई, फिर एक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर अंधेरे में एक चेहरा खड़ा था। उसके चेहरे पर अब इंसान की मासूमियत नहीं थी, वो बस देख रहा था, एक परछाई की तरह। उसके पीछे से फिर वही फोन की घंटी बजी और कॉल आया। अननोन फाइनल ट्रांसफर। सब कुछ काला पड़ गया। अगले दिन सुबह टीचर लोग पूरे जंगल में ढूंढते रहे, कैंप खाली खुले थे, पर आरिफ, सानिया और रोहित तीनों गायब। बस एक चीज मिली, एक टूटा हुआ फोन, जिसकी स्क्रीन पर एक नया नाम जुड़ा था, यू। धूप निकल चुकी थी, लेकिन उस पहाड़ी इलाके में सुबह भी किसी डरावने ख्वाब जैसी लग रही थी। पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे रात में जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने को तैयार हों। कैंप के सभी लोग हड़बड़ाए हुए थे। 3 बच्चे लापता थे, और उनके टेंट्स वैसे के वैसे पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खाली छोड़ा हो। एक लोकल गाइड बुजुर्ग आदमी झाड़ी के पास पड़ा एक टूटा फोन लेकर आया। किसी का मोबाइल मिला है। टीचर ने उसे हाथ में लिया। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, पर जैसे ही उसने उसे देखा, उसमें कुछ लिखा उभर आया। टीचर ने चौंक कर फोन नीचे गिरा दिया, पर अब वो बंद नहीं हुआ। उसमें एक वीडियो अपने आप चलने लगी, और वो वीडियो थी आरव, सानिया और रोहित एक पुराने लकड़ी के कमरे में, पर वो हिल नहीं रहे थे। तीनों बस खड़े थे, एक सीधी लाइन में, आंखें ख्वाबहीन, जैसे शरीर वहां था, लेकिन आत्मा कहीं और। वीडियो में आरव धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसका चेहरा नजदीक आया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब उसमें लिखा था ट्रांसफर इनकम्प्लीट, सर्चिंग न्यू होस्ट। उसी रात, उसी जंगल से थोड़ा नीचे बसे गांव में एक बच्चा अचानक उठ बैठा, नींद से कांपता हुआ, पसीने से भीगा। उसके पास कुछ नहीं था, सिवाय एक पुराने फीचर फोन के, जो उसने कभी खरीदा नहीं था। उसने अपनी माँ से पूछा, ये फोन किसका है? माँ ने हैरानी से कहा, कौन सा फोन? बच्चे ने इशारा किया, पर वहां कुछ नहीं था, मगर बच्चे की हथेली पर एक शब्द लिखा था, शेजूर। और फिर वो फोन बजा। कमरे में किसी को दिखाई नहीं दिया, पर वो आवाज गूंजी, तुमने उठाया है, अब अगली कॉल तुमसे छुपेगी नहीं। और जिस चीज की कहानी 3 बच्चों तक सीमित थी, अब फैल चुकी थी। उस रात जंगल शांत था, पर हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ों के बीच से कोई देख रहा हो। गांव के बच्चे ने जब से वो फोन उठाया था, वो चुप रहने लगा था। माँ ने सोचा, डर गया होगा या कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन अगले ही दिन उस बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एक दिन वो घर से बाहर चला गया, बिना कुछ बताए। शाम को जब नहीं लौटा, माँ ने गांव वालों से मदद मांगी। ढूंढने निकले लोग जंगल की तरफ बढ़े। झाड़ियों के बीच उन्हें वही बच्चा दिखा, खड़ा था, सीधा एक पेड़ के नीचे। आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई भाव नहीं था। पास जाकर देखा गया, वो बोल नहीं रहा था, बस एक पुराना फीचर फोन उसकी मुट्ठी में बंद था। फोन की स्क्रीन चालू थी, लेकिन कोई बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर एक नया शब्द था, इनकमिंग। तभी अचानक फोन की स्क्रीन से तेज लाइट निकली, इतनी तेज कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। और अगले ही पल बच्चा वहीं था, पर फोन नहीं। उसी रात 3 अलग-अलग शहरों में 3 लोगों को सपने आए। सपने में एक ही कमरा, लकड़ी की दीवारें, एक पुराना कैमरा, और सामने खड़े थे आर, सानिया और रोहित। फिर सपने में उनकी अपनी शक्ल दिखी, उसी लाइन में उनके साथ। सुबह उठे तो सबकी हथेली पर वही शब्द लिखा था, शेड्यूल।
इनमें से एक लड़की ने डर के मारे मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला उसका मोबाइल गायब था। उसकी जगह पड़ा था वही टूटा हुआ फीचर फोन। फोन चालू था और स्क्रीन पर कुछ लिपि में लिखा हुआ था, कोई पुरानी भाषा, लेकिन उसका मतलब था नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बिगिंस नाउ। फोन ने खुद से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कमरे में कोई और नहीं था और कैमरा जैसे किसी अनदेखी चीज को कैद कर रहा था। और फिर बहुत धीमी आवाज, जैसे किसी टेप से आ रही हो, तुम अब देखने वाले नहीं, दिखने वाले बन चुके हो। उसके बाद स्क्रीन पर एक नया नाम जुड़ा, यू, और फिर फोन बंद नहीं हुआ। अब ये कहानी किसी जंगल या किसी टेंट में सीमित नहीं थी। अब ये कहानी हर उस इंसान के पास जा रही थी जिसने कभी टूटा फोन को छुआ हो, क्योंकि अगली कॉल कहीं भी जा सकती है। धूप तो अब भी वैसी ही थी, पहाड़ों के बीच ठहरी हुई, मगर उस दिन वो एक सन्नाटा लेकर आई थी। गांव के उस बच्चे को अब रोज सपने आते थे। वो सपने नहीं थी। हर रात कोई नया चेहरा, हर रात कोई नई आवाज, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से कोई उसके अंदर घुस आया हो। और अब वो फोन हर दिन थोड़ा और अलग हो रहा था। कभी उसमें पुराने कॉल लॉग्स दिखते, नाम जो उसने कभी देखे ही नहीं। कभी उसकी स्क्रीन अचानक लाल हो जाती और फिर गायब हो जाती। एक रात जब सब सो रहे थे, बच्चा अपने आप चढ़ बाहर निकल गया। नींद में था या किसी और के कंट्रोल में, ये कहना मुश्किल था। वो चल पड़ा उसी पहाड़ी की ओर जहां से 3 बच्चे लापता हुए थे, और वहीं एक जगह रुक गया। उसकी आंखें खुली और सामने एक टूटी पटरी जैसी जगह, जमीन में दबा हुआ कुछ चमक रहा था। उसने झुककर मिट्टी हटाई। वो वही फोन था जिसकी स्क्रीन अब खुद जल रही थी, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखों के सामने सब काला पड़ गया। फिर एक वीडियो शुरू हुई, फ्लैशबैक। 2 साल पहले एक लड़का, शायद 15 या 66 साल का, एक ही पहाड़ पर खड़ा था, अकेला, टूट चुका। उसके हाथ में वही पुराना फीचर फोन था। वो कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने कहा, किसी को परवाह नहीं, कोई मेरा कॉल नहीं उठाता, अब मैं भी किसी का कॉल नहीं उठाऊंगा। और फिर वो पहाड़ से कूद गया। कैमरा गिरा, फोन नीचे पत्थरों में जाकर फंस गया। उसके बाद फोन बंद नहीं हुआ। उसकी आत्मा वहीं रह गई, उस फोन में, और वो इंतजार करता रहा, किसी के छूने का, किसी के उठाने का। और जैसे ही किसी ने उसे उठाया, उसका ट्रांसफर शुरू हो गया। अब हर नया इंसान एक नई होस्ट बॉडी, और अब उस बच्चे की आंखें भी वैसी ही थीं, जैसे आरव, सानिया और रोहित की थीं, खुली हुई, लेकिन देखती नहीं थीं। शरीर जमीन पर था, पर आत्मा उस फोन में जा चुकी थी। और उसी वक्त कहीं दूर एक और फोन बजा। ट्रांसफर कंप्लीट, न्यू होस्ट रेडी। 6 साल बीत चुके थे। वो पहाड़ी अभी वहीं थी, वैसी की वैसी, पर अब वहां न कोई कैंप लगता था, न कोई गाइड ले जाता था। उस घटना के बाद सरकार ने उस एरिया को कृषि घोषित कर दिया था, पर एक औरत सादी सी साड़ी पहने हर साल उसी दिन वहां आती है, हाथों में एक माला, आंखों में इंतजार, और दिल में एक टूटा हुआ नाम, यश। वो माँ थी उस बच्चे की जिसने सालों पहले उसी पहाड़ी से छलांग लगाई थी। लोग कहते हैं उसके बेटे का फोन वहीं कहीं गिरा था, और उसी फोन से सब शुरू हुआ। लेकिन उस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर साल उसी चट्टान के पास बैठती है, जैसे अपने बेटे की रूह से मिलने आई हो। इस बार जब वो आई, आसमान धुंधला था और हवा में कुछ अजीब सी थकावट। वो एक चट्टान पर बैठी, अपना थैला खोला और उसमें से निकाला एक पुराना टूटा हुआ फोन, जो एक लोकल ने उसे दिया था, जिसे पुलिस ने नो डेटा कहकर लौटा दिया था। लेकिन उस माँ ने कभी उसे फेंका नहीं। उसने कांपते हाथों से उसे इन करने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर स्क्रीन हल्की चमकी और एक पुरानी तस्वीर उभरी, यश की। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी स्क्रीन ब्लैक हुई और एक वीडियो चल पड़ी। वीडियो में वही लकड़ी का कमरा था जहाँ 3 बच्चे खड़े थे और यश उनके पीछे। पर अब यश मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, न डर। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, माँ, मैं खोया नहीं था, बस रुक गया था। पर अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि जिसने फोन उठाया था उसने सब पूरा कर दिया। अब कोई कॉल नहीं आएगी। माँ फूट फूट कर रो पड़ी।
फोन की स्क्रीन धीरे धीरे सफेद होने लगी, जैसे कोई रोशनी अंदर से बाहर आ रही हो। और तभी बूम, एक तेज धमाका हुआ। फोन उसकी गोद में ही फट गया, पर आग नहीं लगी, बल्कि एक सफेद धुआं उठा जो आसमान में घुलता चला गया। माँ चौंकी नहीं, उसने बस आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, जाओ यश, अब मत रुकना। उस पल आसमान हो गया, हवा थम गई और पहाड़ पर लगे पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, जैसे किसी ने आखिरी बार अलविदा कहा हो। Schedule transfer completed. Device destroyed. No new host.